अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करनी है शलजम गोश्त की। अमूमन ये चावलों के साथ डिश खाई जाती है, लेकिन अगर आप पराठे के साथ भी खाना चाहें तो बहुत ही मज़े की डिश बनती है। ज़्यादातर लोग इसको नमकीन डिश के तौर पर पसंद करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें चीनी भी डलती है। तो आज आपको एक ईजी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने बीफ लिया 1.5 kg। इसके साथ ही प्याज है, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे टमाटर हैं 4 मीडियम साइज़ के। तो सबसे पहले जी आपने लेना है एक देगची में आपने 1.5 कप ऑयल डाल लेना है और उसके बाद इसमें प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन करने हैं। इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि ऑयल जो है दूसरे खानों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पे जो प्याज हमने मीडियम फ्लेम पे कर लेने हैं गोल्डन ब्राउन। प्याज जो है वो हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। इसको ब्राउन करने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। इसके बाद जो हमने इसमें बीफ है धो के अच्छी तरह हमने इसमें वो डाल देना है और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो बीफ है हमने इसको फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए बीफ का। यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि जो मसाला है वो नीचे पतीली के साथ लगे ना। अदरवाइज़ आप फ्लेम जो है वो लो कर दें। तो यहाँ पे जी बीफ हमने ऐड कर दिया। इसके साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। चलें जी बीफ जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो उसमें मैंने हल्दी ऐड करनी है। सिर्फ ये 3 मसाले इसमें हमने ऐड करने हैं और एंड पे हमने सिर्फ इसमें गर्म मसाला शामिल करना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, ये बहुत ही आम सी रेसिपी है। बहुत से लोगों को बनानी भी आती होगी और कईयों को नहीं भी आती होगी। तो यहाँ पे जी मसाले के साथ हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। भुनाई आपने इसकी अच्छे तरीके से करनी है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से रच जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुनाई इसकी हो चुकी है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें जो टमाटर हमने कट करके रखे हैं वो शामिल कर देने हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत अगर आपको पसंद हो तो डाल दें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। अब टमाटर डालने के बाद हमने इसको भुनाई करनी है अच्छी तरह से कि टमाटर जो है वो इसमें सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको ढक कर भी इसकी भुनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। इसके साथ ही जी यहाँ पे हमने शलजम है हमारे पास तकरीबन 2.5 kg। इसको धो के अच्छी तरह से आपने इस शेप में कट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा छोटे काटने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े भी इसको कटिंग कर लेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डाल देना है पतीली के अंदर और इसको एक दफ़ा इस तरह से आपने जो है वो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 कप पानी डालना है। ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो शलजम है इनमें वैसे ही पानी की क्वांटिटी होती है। मिनरल्स इनमें काफ़ी होते हैं, खुश्क होने में भी बहुत टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए इसको मैंने प्रेशर लगाया है क्योंकि जो बीफ है उसको भी गलने में टाइम लगना था। सिर्फ 5 मिनट का मैंने लगाया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आपने इसका प्रेशर खोल देना है और इसको मीडियम फ्लेम पे जो है पकने के लिए छोड़ देना है। आप देख सकते हैं हमने पानी इसमें कितना थोड़ा सा डाला था और कितना ज़्यादा हो गया। यहाँ पे जी आपने एक बाउल जो है भर के इसमें आपने चीनी शामिल करनी है। ये अगर आप कप का मेजरमेंट करें तो ये 1.5 कप बनता है। तो आपने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो चीनी नहीं पसंद करते शलजम में, तो अगर आप चाहें तो ये वाला
पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करना है इस पॉइंट पे, और साथ साथ आपने जो है शलजम वो मैश करते जाने हैं। तो और फ्लेम जो है आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है ताकि जो इसमें पानी है वो खुश्क हो जाए, और साथ साथ आपने शलजम जो है वो मैश करने हैं। यहाँ पे आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें फुल तेज़ आंच पे शलजम का पानी खुश्क करने में। पानी खुश्क करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट जो है वो आपने हल्की आंच पे रखना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। इसके बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देना है, और मज़ेदार शलजम गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। आप चावलों के साथ आप इसको खा सकते हैं, और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।